हर हर महादेव। दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, कैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, किस विधि से चढ़ाएं, किस तरफ मुख होना चाहिए, कैसे बैठे, जल कौन सी दिशा से चढ़ाए, पूरी जानकारी। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, भगवान शिव को भक्त खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वैसे तो उनकी पूजा में भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, धूप, दीप आदि चढ़ाया जाता है, लेकिन दोस्तों उन्हें जल चढ़ाने का अलग ही महत्व है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को एक जल लोटा से ही खुश किया जा सकता है, वह भोले भंडारी है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें जान लेना चाहिए कि अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका जरूर जान लेना चाहिए। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ नियम बताए, जिन्हें भी जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि किस दिशा की ओर चढ़ाएं जल। दोस्तों, हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। वह आपसे खुश होते हैं और आपकी आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कौन से पात्र से अर्पित करें जल। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। तो आप तांबे के पात्र में दूध न चढ़िए। अब जानते हैं कि तेजी से न चढ़ाएं जल। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर जाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जब भी आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं, तब भूलकर भी तेजी से जल ना चढ़ाएं। अब जानते हैं कि बैठकर चढ़ाएं जल। दोस्तों, हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो आप जब भी शिव जी को जल चढ़ाएं, तब हमेशा बैठकर भी जल चढ़ाएं। अब जानते हैं शंख से न चढ़ाएं शिवलिंग पर जल। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जब भी आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं, तो भूल से भी शंख से जल ना चढ़ाएं। अब जानते हैं जल के साथ कुछ और न मिलाएं। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करती हैं या करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भूलकर भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हर हर महादेव।